अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बंगाली स्टाइल में फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको ज़रूर इसकी रेसिपी पसंद आएगी। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 चम्मच बेसन के, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया था रेड चिली, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया था गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें फ़िश मसाला लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने फ़िश मसाला, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर थी और 2 पिंचेस मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था। इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं विनेगर सबसे पहले डालूँगी और विनेगर में इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने विनेगर यूज़ किया था और इसमें इन तमाम स्पाइसेस को मैंने ऐड कर दिया था और इनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया था। आपने भी सेम इसी तरह करना है और अगर आपके पास लेमन मौजूद है तो आपने लेमन भी ऐड करना है। मैंने भी लेमन ऐड किया था इसमें। और ये इसका मसाला बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ मैं, जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है और पसंद की जाती है फ़िश ऐसे फ्राई की हो तो। ये बहुत ही मज़े की बनी थी फ़िश और छोटी सी शॉर्ट सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये मेरे पास फ़िश है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके स्लाइसेस मैंने बंगाली स्टाइल में ही करवाए थे। तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े इसके स्लाइसेस हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स अप करूँगी। मैंने ग्लव्स लगा लिए थे और मैंने हाथों की मदद से इस पर मसाले को अच्छी तरह से मैरिनेट किया था। और मैरिनेशन मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था ताकि अच्छी तरह से मसाले स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। तो आप भी इसको मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा। मैरिनेशन के टाइम देने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेंडर से बनती है ये फ़िश। आपने भी ऐसे ही बनानी है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सिंपल और ईज़ी सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको एक बार ट्राई भी कीजिए करिएगा दावतों पर, वैसे भी आम खाने के लिए। और अब तो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हमने इसको अच्छी तरह से इसको मसाले में अच्छी तरह से इसको मिक्स अप कर लेना है ताकि हर पीस पर अच्छी तरह से मसाला मिक्स अप हो जाए। और आप ग्लव्स की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स अप हो जाएगा। और हर एक पीस पर आप हाथों की मदद से लगाएंगे तो अच्छा होगा। जितना स्पून के साथ अच्छे तरीके से मिक्स अप नहीं होता, जितने अच्छे तरीके से आप जब अपने हाथों से मिक्स अप करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से मसाला लग जाता है हर एक पीस पर। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया है और ये कितने अच्छी तरह से ना मिक्स अप हो चुका है हर एक मसाले पर। हर एक पीस पर अच्छी तरह से मसाला भी इसका लग चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप भी इसको स्टे ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा स्टे देने से। इसको स्टे देने के बाद मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और मैं भूल गई कि मैंने इसके फ्राई करने की ना क्लिप नहीं बना सकी। लेकिन आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स थी मेरे पास कि मैंने फ्राई करने में स्टार्ट में डाली थी। तो ये मैंने खींची हैं और आगे फ्राई करते हुए की भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर किया था फ्राई, ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक छोटी सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के और अल्लाह हाफ़िज़।